बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में ये प्रूव किया था कि जो स्क्वायर रूट 3 है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। स्टूडेंट, ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक तो ये दो सेट्स के दरमियान डिफाइन किया जाता है जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन इसका जो जिक्र है वो हमारे इस टॉपिक में मौजूद नहीं है। तो जो हमारी प्रेजेंट डिस्कशन है वो जी आपके पास है, ये जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होता है ये डिफाइनिंग है, यहाँ पे दूसरी लाइन के एंड पे स्टार्ट हो रही है। बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज अ रूल यूजुअली डिनोटेड बाय द स्टेरिक। ठीक है जी, आपके पास ये जो बाइनरी ऑपरेशन है किसी भी सेट में वो एक ऐसा रूल होता है जो यूजुअली डिनोट किया जाता है एक स्टेरिक से। स्टूडेंट, ये जो आपके पास एक स्टेरिक है ये आपके पास जो कॉमनली वो होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दो तरह से होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो भी हम बेसिकली दो तरह से ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए taken in a definite order another element of A। ठीक है जी, टू इम्पोर्टेड बाइनरी ऑपरेशंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दो आपके पास एक इम्पोर्टेड बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। स्टूडेंट, ये जो वर्ड बाइनरी है ना, बाइनरी जो वर्ड है ये एक जैसे बाई साइकिल नहीं होता, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, जैसे टू पहियों वाली साइकिल होती है। तो स्टूडेंट, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी का मतलब होता है वो ऑपरेशन जो दो वैल्यूज के बिटवीन यूज किया जाए। ठीक है, मतलब एक वैल्यू अगर आपके पास ए है दूसरी वैल्यू बी है, इनके दरमियान अगर वो प्लस का ऑपरेशन भी हो सकता है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, बट जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो जस्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है वो आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो दो वैल्यूज के साथ ऑपरेशन यूज होता है वो बाइनरी होता है। अगर कोई ऑपरेशन सिंगल वैल्यू के साथ आपके पास असाइन किया जाता है या सिंगल वैल्यू के साथ यूज होता है तो वो जो आपके पास ऑपरेशन होता है उसको हम यूनिटरी ऑपरेशन बोलते हैं, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सही हो गया। तो बाइनरी ऑपरेशन को हमने समझा कि ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो वैल्यूज के दरमियान यूज किया जाता है, इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं स्टेरिक से। स्टेरिक जो होता है वो आइदर आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ द रियल नंबर। सिमिलरली यूनियन इंटरसेक्शन और द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, यूनियन भी आप किसी दो सेट्स के दरमियान लेते हैं, इंटरसेक्शन भी आप किसी दो सेट्स के दरमियान लेते हैं, या दो आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक है, वो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, लेकिन जो यूनियन है वो भी आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन भी आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन भी आप दो या दो से ज्यादा सेट्स का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। आगे देखते हैं जी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पेज नंबर 7 पे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो आर के ऊपर जो है वो आर यूजुअली डिनोट्स द सेट ऑफ द रियल नंबर। ये जो आपके पास कैपिटल आर होता है जी आपके पास डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो आपके पास होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है जी, we assume that two binary operation addition and multiplication और क्रॉस भी बोलते हैं और डॉट भी बोलते हैं। ठीक है, डॉट और क्रॉस दैट इज द नोटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है जी, और डिफाइंड इन आर। सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हमने दो तरह के एडिशन परफॉर्म किए हैं, मतलब एक एडिशन के लिहाज से और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है जी, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ द रियल नंबर। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टीज या एडिशन लॉ डिस्कस कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। फिर हम जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ डिस्कस करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। तो ये हमारे पास दो लॉज हैं बेसिकली जिनको हमने फर्दर डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो आइए जी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है एडिशन लॉ ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, एडिशन लॉ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास है जी कुलियर लॉ ऑफ एडिशन। कुलियर लॉ स्टूडेंट क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक सेट है, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी है, उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट लें।
ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर आपने एडिशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है ऑन सेट आर के ऊपर, तो उस सेट में से जो कि नॉन एम्प्टी सेट आपने लिया है, ठीक है, उसको आर का नाम दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें से आपने कोई से दो एलिमेंट लिए हैं अपनी मर्जी के, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बशर्त ये कि वो दो एलिमेंट उसी सेट आर से बिलोंग करने चाहिए। अगर उन सेट के एलिमेंट जो हमने दो ली हैं ए और बी आर में से लिए हैं, अगर उन दो एलिमेंट को हम ऐड करें तो उसके बाद जो आंसर आता है वो भी मस्ट भी उसी सेट आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई भी एक सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वैल्यूज लें, एक को ए का नाम दे दें, दूसरी को बी का नाम दे दें, उन दो वैल्यूज को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो भी मस्ट भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। अगर वो वैल्यूज आफ्टर समीशन या आफ्टर सम या सम करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो आर में बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं जी वो आपके पास क्या क्लियर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिहाज से। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं होता, बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से आपको सेट को अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रियल नंबर नहीं लेते, कोई और सेट ले लेते हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट पड़े हैं, आपने उसमें से दो एलिमेंट ले लिए, सपोज दैट एक 4 ले लिया, दूसरा 5 ले लिया। एलिमेंट तो सेट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, लेकिन आफ्टर सम उन दो एलिमेंट को सम करने के बाद 4 और 5 आंसर क्या आता है, 9। 9 तो सेट में मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो सेट क्लियर लॉ होल्ड नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपने ऐड करके आंसर देखा है तो एडिशन की लिहाज से होल्ड नहीं करेगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर चेक किए तो अगर वो आंसर उस सेट में नहीं है तो इसका मतलब है वो सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लियर लॉ होल्ड नहीं करता। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास एक उलट ए बना हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर ऑल। ठीक है जी, मतलब वो कहते हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, आपने ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिया आर से, उनको इस तरह आपने सम करना है कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ए बाहर बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर रहना है, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट में और सी बाहर। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को मतलब ये होता है कि मैथमेटिकल रूल होता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट वैल्यू को एवेल्यूएट करना होता है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को एवेल्यूएट करने के बाद आपने जो उसके साथ या साइड पे वैल्यूज गिवन होती है उसको इवेल्यूएट करना होता है, मतलब उसको सम करना होता है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, फिर साथ वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड पे इन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए, और आफ्टर आंसर जो या आफ्टर ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर है वो भी स्टूडेंट आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हम तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी होती क्या है। स्टूडेंट आइडेंटिटी बेसिकली तो दो तरह से होती है। ठीक है, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से हो या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, सबसे पहले हमने आइडेंटिटी को समझना है कि ये आइडेंटिटी है क्या। स्टूडेंट आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी इज अ वैल्यू विच डज नॉट इफेक्ट द अदर वैल्यू। आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू होती है स्टूडेंट जो दूसरी वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू है जो किसी भी दूसरी वैल्यू के साथ अगर इसको ऐड कर दें तो भी वैल्यू एज इट आएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है जो 1 है, 1 को भी किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आइडेंटिटी का मतलब है ऐसी वैल्यू जो किसी दूसरी वैल्यू के साथ कोई इफेक्ट ना करे। ठीक है, बेसिकली ये आप ऐसे कह सकती हैं रियल वैल्यू। आइडेंटिटी एक ऐसी रियल वैल्यू होती है जो किसी दूसरी वैल्यू के साथ कोई इफेक्ट नहीं करती। ठीक है जी, तो एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि जी अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो कि आपने आर से लिया है, देन देयर एग्जिस्ट मस्ट भी जो है वो 0 जो है वो मस्ट भी आर के अंदर पड़ा होता है। तो अगर उनको इस तरह हम जमा करें, उस वैल्यू में 0 का जमा करें या 0 में उस वैल्यू का जमा करें, ए प्लस 0, ए कोई आपके पास नॉन 0 वैल्यू है, तो ए प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें तो आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट, ए आना चाहिए, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको लेफ्ट साइड से जमा करें या राइट साइड से जमा करें, आइडेंटिटी को वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे आप 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5, आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 या 0 प्लस 2 आंसर इज 2। ठीक है जी,
ये जो आपके पास स्टूडेंट ये जो उलट ई बना हुआ है कैपिटल, इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर देयर एग्जिस्ट। ठीक है, वो कहता है अगर कोई एक एलिमेंट बिलोंग करता है आर में तो देयर एग्जिस्ट मतलब मस्ट भी एक जीरो भी आर के अंदर जरूर मौजूद होगा। तो इन दोनों को इस तरह जमा करें, आंसर वही ए रहे, चेंजिंग ना आए, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो उसने बाहर लिख दिया है कि जीरो रीड एज अ जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, जो कि एडिशन की क्लास से आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आपके पास है जी एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे 5 है, 5 का एडिशन की क्लास इनवर्स क्या होगा, वो आपके पास जीरो होगा। पहली बात है इनवर्स होता क्या है। इनवर्स का मतलब होता है जो वैल्यू आपको गिवन होती है उसका उलट होता है। ठीक है, अगर वैल्यू जमा के लिहाज से गिवन है तो जमा के लिहाज से उसका उलट क्या होगा, माइनस। अगर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से गिवन है तो उसका उलट क्या होगा, डिवीजन। ठीक है जी, तो इनवर्स जैसे आपके पास एक वैल्यू ए है जो कि आर से बिलोंग करती है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए भी बिलोंग करेगा आर से। तो दूसरी बात ये भी है कि इनवर्स आपको देता क्या एक्चुअल। ठीक है जी, जो इनवर्स होता है स्टूडेंट वो आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। स्टूडेंट याद रहे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपको एज इट वैल्यू देता है, बट जो इनवर्स आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देती है। अगर वो इनवर्स एडिशन के लिहाज से है तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो देगा। अगर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से फाइंड कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट वन देगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब यही है स्टूडेंट कि एडिटिव इनवर्स जो है वो तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास कोई वैल्यू पॉजिटिव में हो तो उसका नेगेशन होता है, उलट होता है। अगर जैसे पॉजिटिव 5 बिलोंग करता है रियल नंबर से तो -5 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, इन दोनों को जीरो करेंगे तो एडिटिव इनवर्स जो है वो एडिशन के लिहाज से क्या देगा आपको, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देगा या आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, वो आपको जीरो एलिमेंट देगा। ठीक है जी, तो इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो या माइनस ए प्लस इज इक्वल टू जीरो, जैसे +5 -5 इज इक्वल टू जीरो या -5 + 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों का आंसर जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। स्टूडेंट ये जो वर्ड कम्यूटेटिव है इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना। जैसे आपने दो एलिमेंट लिए किसी भी सेट रियल नंबर से, ठीक है, या सेट ऑफ रियल नंबर से आपने कोई दो एलिमेंट लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और, तो उनको इस तरह जमा करें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे आपने एक एलिमेंट लिया, a को सपोज 5 कर देते हैं और b को सपोज 3 कह देते हैं, तो a को 5 कह दिया, b को 3 कह दिया, ये दोनों आपके पास R में से बिलोंग करते हैं। तो आपने जमा इस तरह करने a प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस a, या आपने a को अगर 5 कहा है तो 5 + 3 इज इक्वल टू 3 + 5, आंसर इज इक्वल टू 8। 8 भी आप में उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से आपने एलिमेंट लिए हैं। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट आपके पास एडिशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह और इसी पैटर्न से जहाँ पे साइन आपके पास क्या था एडिशन का, वहाँ पे आपने साइन मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ बन जाएगा। आइए जी इसको भी देख लेते हैं। देखें जी, पहली प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ की, जिसको उसने 6 का नाम दिया क्योंकि ये कंटिन्यूसली लेके जा रहा है। ठीक है, अगर आप 2 की हेडिंग देखिए 1 2 3 4 5 लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो 6 पे है जी कुलियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें जी स्टूडेंट, वही सेम बात है, अगर आपने कोई भी दो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपने सेट आर में से कोई दो एलिमेंट लिए हैं उनको प्रोडक्ट करने के बाद उसका आंसर भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, ए कॉमा बी इज यूजुअली रिटन एज ए बी। ठीक है, ए डॉट बी लिख दें या ए बी लिख दें, मल्टीप्लिकेशन की नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, आपको पता ही है। ए बी सी बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो उनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि ए बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, इन दोनों साइड का आंसर सेम होना चाहिए और वो दोनों का आंसर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर में होना चाहिए। तो ये आपके पास विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएट। ठीक है, जैसे आपने 3 4 5 ले लिया, ए को 3 कह दिया, बी को 4 कह दिया, सी को 5, तो यहाँ पे ए की जगह 3 पुट कर दें, बी की जगह 4, सी की जगह 5, ए की जगह क्या पुट कर देंगे 3 4 और 5, आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक है जी 60। तो स्टूडेंट अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है 1 होती है। अगर आपके पास ए बिलोंग करता है रियल नंबर से, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखें ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट, आंसर इज ए। जो आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट वो एडिशन के लिहाज से हो या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वैल्यू वही देती है, उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इनवर्स वही है, आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा, 1 देगा। अगर आपके पास फॉर ऑल ए जो कि 0 के बराबर नहीं है, बिलोंग करता है आर से, देयर एग्जिस्ट माइनस ए भी बिलोंग करेगा आर से, सच दैट ए डॉट ए इनवर्स को बटे मिली है तो 1/a हो जाएगा, ए से कैंसिल, आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट 1। तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है और आइडेंटिटी खुद जो है वो आपको एज इट वैल्यू देती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपने माइंड में रखना है फॉर एवर, ठीक है जी। ये अक्सर पूछा भी जाता है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। नेक्स्ट और लास्ट पे स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन वही है कि दो एलिमेंट लिए, पहले हमने ऐड किया था तो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ए बी बराबर है बी ए के। तो स्टूडेंट ये आपके पास 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है जी। 7 उसके बाद है जी 8 पेज नंबर। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसको आप तैयार करें, ठीक है। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।